Hello and welcome back to Lavneesh Sarki class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet, assessment worksheet number 5, and it is only for class 7 students. It has taken from the subject English and we will understand this worksheet. आखिर इसमें करना क्या है? देखिए, इसमें एक पैसेज है जिसको हमें ध्यान से पढ़ना है और उसके ऊपर बेस फर्स्ट टू फिफ्थ क्वेश्चन को उसके करेक्ट ऑप्शन को चुन के उसके सर्कल को डार्क करना है और बाकी ग्रामर का पोर्शन होगा। तो टोटल 10 क्वेश्चंस होंगे और सभी का 1 मार्क, सभी के लिए 1 मार्क ईच होगा। सो लेट्स रीड द पैसेज। Those of us who live in regions covered with forest and surrounded by hills may find it difficult to imagine what a desert is really like. देखिए, हम में से बहुत सारे लोग जो ऐसी जगहों पर रहते हैं जो जंगल से कवर्ड हैं या पहाड़ियों से सारी तरफ से घिरे हुए हैं, तो उनको ये सोचना भी, इमेजिन करना भी मुश्किल है कि भाई डेजर्ट की यानी रेगिस्तान की जो लाइफ है वो वाकई कैसी होती है। मतलब रेगिस्तान जो है वो कैसा दिखता है वो कभी शायद सोच भी नहीं सकते, क्योंकि उनके चारों तरफ तो बहुत सारी ग्रीनरी है, बहुत सारे हिल्स हैं। द पॉपुलर बिलीफ इज दैट इट इज एन endless stretch of sand where no rain falls and therefore no vegetation grows. देखिए, जो आम तौर पर लोग सोचते हैं वो यही सोचते हैं कि जो रेगिस्तान है ना वो तो एक ना खत्म होने वाला रेत ही रेत से भरा हुआ ज़मीन का टुकड़ा होता है, जहाँ पर बारिश भी नहीं होती और जहाँ पर कोई वेजिटेशन या वनस्पति भी नहीं होती है। इट इज़ ड्राई, हॉट एंड वाटरलेस एंड विदाउट शेल्टर। ये बहुत ही सूखा, गर्म, पानी के बिना और बिना किसी आश्रय के होता है। बट दिस इज नॉट एंटायरली करेक्ट। लेकिन ये पूरी तरीके से सच नहीं है, यानी ये पूरी तरीके से सही नहीं है। फॉर दोज हु हैव स्टडीड इट, द डेजर्ट कैन बी अ ब्यूटिफुल प्लेस। जिन्होंने इसके बारे में पढ़ा समझा है, उन्हें पता है कि वो मानते हैं कि जो रेगिस्तान है वो भी एक सुंदर जगह हो सकती है। इट इज़ द होम ऑफ वेराइटी ऑफ पीपल, एनिमल्स and plants that have learned to live under very hot and dry conditions. ये उन लोगों का घर है, मतलब कई सारे अलग अलग प्रजातियों के लोगों का, जानवरों का और पौधों का घर है जिन्होंने इस हॉट एंड ड्राई कंडीशंस में अपने आप को ढाल लिया है, उसमें रहना सीख लिया है। True, the ground is not always hidden by a cover of grass, plants and trees as it is in other climates. देखिए, ये बात सही है कि यहाँ पर जो लैंड है वो पूरी तरीके से घास से ढका हुआ, प्लांट से ढका हुआ, ट्री से ढका हुआ नहीं है जैसे कि दूसरे क्लाइमेट में होता है। बट वेन एवर इट रेन्स, विच इज़ रेयर, डेजर्ट फ्लावर्स ब्लूम एंड द साइट कैन बी एज रिवार्डिंग एज दैट ऑफ एनी ट्रॉपिकल गार्डन। लेकिन जब भी यहाँ पर बारिश होती है ना, जो कि शायद बहुत रेयरली होती है, तो आप देखेंगे वहाँ डेजर्ट के जो फ्लावर्स हैं ना वो ब्लूम करते हैं, वो खिल उठते हैं और वो उस जगह का सीन जो है वो जो सीन है वो एक ट्रॉपिकल गार्डन की तरह हमें नज़र आता है। अ डेजर्ट इज़ नॉट ऑलवेज अ फ्लैट। डेजर्ट कभी भी फ्लैट नहीं होता। अनचेंजिंग वेस्टलैंड ऑफ ड्राई सैंड। ठीक है, वो कहता है कि डेजर्ट जो है हमेशा एक जैसा नहीं होता, फ्लैट नहीं होता, और जो है अनचेंजिंग वेस्टलैंड ऑफ ड्राई सैंड नहीं है। इट मे हैव माउंटेन्स एंड हिल्स। यहाँ पर माउंटेन्स भी होते हैं, उसकी मतलब शेप्स होती हैं, हिल्स भी होती हैं। इट मे हैव एन ओएसिस, और एक ओएसिस यानी जो जलाशय होता है ना, छोटा सा कहीं सूखे में एक जरा सा पानी सा होता है, तालाब जैसा ओएसिस है ना, बिग और स्मॉल, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। एन ओएसिस इज लाइक अ गार्डन आइलैंड इन द मिडिल ऑफ द डेजर्ट वेयर अ स्प्रिंग और अ वेल गिव्स प्लांट एंड ट्रीज अ बेटर चांस टू ग्रो। देखिए, ओएसिस क्या है, वो क्या है, एक ग्रीन आइलैंड की तरह है मिडिल ऑफ द डेजर्ट, यानी रेगिस्तान के बीच में एक हरा भरा आइलैंड की तरह होता है ओएसिस जो होता है। और वो क्या करता है, वहाँ पर कोई छोटा सा स्प्रिंग, झरना या छोटा सा कोई कुआं जैसा होगा जो कि प्लांट्स और ट्रीज को एक चांस देता है उगने के लिए। फिर अ डेजर्ट में बी हॉट लाइक द थार और कोल्ड लाइक द लद्दाख। रेगिस्तान थार की तरह गर्म रेगिस्तान भी हो सकता है और लद्दाख की तरह ठंडा रेगिस्तान भी हो सकता है। सम डेजर्ट आर ऑलमोस्ट टोटली विदाउट वाटर। कुछ रेगिस्तान बिल्कुल ही विदाउट वाटर होते हैं। इन सच प्लेस स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो रेजिंग हीप्स ऑफ सैंड एंड डिपॉजिटिंग दैम एज माउंट्स। और यहाँ पर जो बहुत
तेज वाली हवा, बहुत शक्तिशाली हवा चलती है जिससे कि रेत के ढेर बनते रहते हैं और डिपॉजिट होते रहते हैं। दीज आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स, और इन्हें हम सैंड ड्यून्स कहते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर इन ऑर्डर टू सर्वाइव, जितने भी सजीव वस्तुएं हैं वो उन सबको पानी चाहिए सर्वाइव के लिए, जिंदा रहने के लिए। द फ्यू प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन डेजर्ट हैव डेवलप्ड द एबिलिटी टू रिक्वायर लेस वाटर, और यहाँ पर कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं जो कि इस डेजर्ट में की कंडीशन में रहने के जो है वो आदी हो जाते हैं और उनको अपने जिंदा रहने के लिए बहुत कम वाटर चाहिए होता है। नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन आंसर सेक्शन। Question number 1 is the popular belief is that a desert is without vegetation, without water and vegetation, या full of greenery. Right answer is C, without water and vegetation. आपको इसको डार्क करना है सर्कल को, C ऑप्शन। Second is sand dunes move. Sand dunes कैसे मूव होते हैं? When it rains, जब बारिश होती है, when strong wind blows, जब तेज हवा चलती है बहुत शक्तिशाली। यही इसका आंसर बिल्कुल सही है, आगे हमें जाने की ज़रूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, द डेजर्ट प्लांट्स नीड, डेजर्ट के प्लांट्स को क्या चाहिए होता है, किसकी ज़रूरत? मोर वाटर या लेस वाटर, या क्लियर वाटर या मोर फर्टिलाइजर। राइट आंसर इज बी, लेस वाटर। बहुत कम पानी चाहिए होता है, जो अभी हमने लास्ट में समझा भी है इस चीज़ को। फोर्थ इज अ डेजर्ट इज नॉट ऑलवेज अ वेस्टलैंड ऑफ ड्राई सैंड, इट मे हैव, वो हमेशा ही सूखी मिट्टी वाला वेस्टलैंड नहीं होता। इट मे हैव क्या क्या चीज़ें होती हैं? माउंटेन्स, हिल्स एंड ओएसिस, और ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, ये तीनों ही चीजें वहां पर होती हैं। फिफ्थ, हीप्स ऑफ सैंड इन डेजर्ट्स आर कॉल्ड, जो रेत के ढेर होते हैं डेजर्ट में उनको क्या कहते हैं? माउंटेन्स, क्ले ड्यून्स, सैंड ड्यून्स या सैंडस्टोन्स। राइट आंसर इज सी, सैंड ड्यून्स। देन ग्रामर पोर्शन, जो मैंने आपको पीछे वर्कशीट में भी करवाया था। चूज द करेक्ट आंसर एंड डार्कन द सर्कल गिवन अगेंस्ट इट, और ये है एडजेक्टिव्स के बारे में, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव के बारे में। एडजेक्टिव्स हैव डैश डिग्री टू एक्सप्रेस देयर इंटेंसिटी, एडजेक्टिव की कितनी डिग्रीज होती हैं? 2, 3, 4 और 5। राइट आंसर इज 3 डिग्रीज होती हैं जिनसे हम उनकी इंटेंसिटी को एक्सप्रेस करते हैं, मतलब गंभीरता को। फिर 7th इज सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव गुड इज, गुड की सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी? मोर गुड, बेटर, बेस्ट या फिर मोस्ट गुड। राइट आंसर इज बेस्ट, क्योंकि गुड, बेटर और बेस्ट होता है सुपरलेटिव डिग्री। 8th इज कंपैरेटिव डिग्री इज यूज टू एक्सप्रेस, कंपैरेटिव डिग्री किस लिए यूज की जाती है, किस चीज को एक्सप्रेस करने के लिए की जाती है? कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स अमंग ऑल मेंबर्स ऑफ द ग्रुप वेयर देयर इज नो कंपैरिजन और नन ऑफ द अबव। राइट आंसर इज ए, कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स, दो चीजों में कंपैरिजन करने के लिए कंपैरेटिव डिग्री यूज की जाती है, मैंने आपको समझाया भी था। 9th क्वेश्चन इज आई हैव मैनी गुड फ्रेंड्स बट मोहन इज माई डैश फ्रेंड, तो बहुत सारे दोस्तों में मोहन इज माई क्या आएगा? बेस्ट फ्रेंड, तो बेस्ट आएगा, यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री लगेगी, बेस्ट लगेगी, बेस्ट फ्रेंड्स। ठीक है, बेस्ट फ्रेंड है वो। फिर 10th इज माई हाउस इज डैश देन योर्स, अब दो लोगों पे कंपैरिजन है, तो बिग आएगा, बिगर आएगा, बिगेस्ट आएगा या मोर बिगर आएगा? तो राइट आंसर इज बिगर। दो चीज़ों में कंपैरिजन होता है तो हम कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं। माई हाउस इज बिगर देन योर्स, मेरा घर तुम्हारे घर से ज्यादा बड़ा है। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। टिल देन गुड बाय।